स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर बीकॉम वालों, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग और उसका फिलहाल चल रहा है सीरीज नंबर 7। ओके, अब ये सीरीज नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका आज है एपिसोड नंबर 008। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे लेक्चर्स सब नियर अबाउट 1 आवर के आसपास या 1 आवर के ऊपर ही जा रहे हैं सब लेक्चर्स, तो आप समझ सकते हो 20 मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग के लिए भी टाइम लग रहा है और सॉल्व करने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर अच्छे से एपिसोड सब अटेंड किए होंगे इसके पहले के 7 एपिसोड्स, तो यू विल रियलाइज कि कंसेप्ट वही है। हर बार एडजस्टमेंट्स भी वही आ रही है, डेटर से, क्रेडिटर से, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, बस घुमा फिरा के दिया जा रहा है इन्फॉर्मेशन। ओके, डिफरेंस क्या होगा एग्जाम में? एक तो गिवन इन्फॉर्मेशन एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट सेल्स दे दिया तो फिर डेटर्स का बैलेंस पूछ लिया, क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लो, या फिर डेटर्स के बारे में सब कुछ दे दिया लेकिन क्रेडिट सेल आप फाइंड करो, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली यार 20 मार्क्स है ना, ट्विस्ट तो बनता है यार। ट्विस्ट तो हमें मूवी देखने में भी पसंद आता है, तो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्यों ना हो। ठीक है, ट्विस्ट तो आएगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली अटेंड करोगे हर एक लेक्चर और मेरे साथ साथ सब कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो विद द यूज ऑफ प्रैक्टिस आप डेफिनेटली इजी फील होगा आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 3 कैपिटल कंपैरिजन मेथड के और 3 कन्वर्जन मेथड के। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले बच्चों कन्वर्जन मेथड का। ठीक है, तो कन्वर्जन मेथड, इसमें बेसिकली क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, तो एक सेट कर लिया है हमने अब तक कि सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगता है और 4 अकाउंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में हर बार ऐसा नहीं होता बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ नहीं करना पड़ता। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब ड्रॉ करें, बस सिचुएशन इतना याद रखना है। अगर स्टार्टिंग में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन दी लेकिन बैलेंस शीट नहीं दी, मतलब लिस्ट दी है एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओके, और क्वेश्चन में देते टाइम ही उन्होंने ओपनिंग वाली बैलेंस शीट दे ली, ओपनिंग मतलब ईयर के स्टार्टिंग की बैलेंस शीट अगर उन्होंने ही दे दी तो फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, चारों अकाउंट बनते हैं, बस देख लो वो है क्या नहीं एटलीस्ट बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल ही नहीं कहीं पे और आपने अकाउंट बना के रख दिया, ऐसा ना हो। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये तो फिक्स है और उन्होंने पूछा हुआ होता है। एक्चुअली एग्जाम में एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा तो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही है, क्योंकि वही पूछा हुआ है, लेकिन बाकी सब वर्किंग नोट है। सर वर्किंग नोट है तो नहीं किया तो मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली नहीं मिलेंगे बच्चों। 20 मार्क का क्वेश्चन इसलिए ही है कि आपको सब नोट्स मतलब सबके सब अकाउंट्स प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं, सब प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना है। ठीक है, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल इशूड एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में आई होप कि क्लियर हो जाए आपके जो भी डाउट्स है। ठीक है, चलो इसी आशा के साथ करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। Chetan Nashik keeps his books on a single entry system. His balance sheet as on 1st April 2015 is as follows. Okay, तो 1st April 2015 की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो लायबिलिटीज और एसेट दिया हुआ है। अगर आप देख सकते हो बच्चों, डायरेक्ट बैलेंस शीट दी हुई है ना आपको। अगर टैली वाली बैलेंस शीट दी हुई है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का किस्सा खत्म, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आगे जाएंगे। देखो क्या दिया हुआ है, समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की समरी मतलब रेगुलर क्वेश्चन है, हमें अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी और कैश बुक की समरी, तो काम अच्छा इजी हो जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च। ओके, मतलब ये वाली जो बैलेंस शीट है ये कब की है? 1 अप्रैल 2015, राइट। और हमें प्रिपेयर करनी होती है 31 मार्च 16 की, लेकिन 31 मार्च 16 से रिलेटेड भी इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है एसेट्स लायबिलिटीज से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट दी है। रिमेनिंग ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। और अगर आपको याद होगा कल हमने जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस देखे थे
एडजस्टमेंट के जैसे दो इफेक्ट होते हैं वैसे ही उसके भी दो दो इफेक्ट आएंगे, चुन चुन के दो दो इफेक्ट देंगे हम। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो रेगुलर क्वेश्चन है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट 31 मार्च 16 का प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे अल्सो पास, कहानी में ट्विस्ट आ गया बच्चों। अब तक तो ये क्वेश्चन ही नहीं झेप रहा था, इसमें तो इन्होंने नया गेम कर दिया। क्या किया, अल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अरे 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 अरे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक जर्नल भी ड्रॉ कर दो। वाह, एवढंच बाकी राहिलं होतं आता। ठीक है, सध्या आपण जर्नलचं बाजूला ठेवू डोक्यातून, ठीक है। पहले फोकस करेंगे रेगुलर वाले क्वेश्चंस पे जो हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो देख लो एसेट लाइबिलिटीज में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अरे ये रहा सर डेटर्स, ये देखो बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। सर आपको चार नाम चाहिए थे, चारों नाम है तो चार अकाउंट ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों फटाफट बिना देरी किए फॉर्मेट आप ड्रॉ कर रहे हो और मैं भी नामकरण कर रहा हूँ। फॉर्मेट तो मेरा रेडी है। नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ चेतन नासिक। तो चार अकाउंट ड्रॉ किए, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री मतलब बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेएबल, देन इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे नामकरण करेंगे। इन द बुक्स ऑफ चेतन, कहाँ का है भाई, नासिक का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, 31 March 16 and balance sheet as on 31st March 2016। ओके, ये स्टूडेंट्स ये सब तो फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब क्या करेंगे, एक एक आइटम देखेंगे, चुन चुन के एक एक आइटम हम पोस्ट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैश बुक से, ठीक है। ये आइटम तो हमें पता है सब, ओपनिंग बैलेंस से कैश बुक में देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं, और जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आएंगे एक एक नाम हम लेते जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये सब करने के पहले हमारे पास अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है और हमने चार अकाउंट ड्रॉ किए ना, तो चारों के ओपनिंग बैलेंस तो ले लो, ठीक है। तो देखो एसेट में बिल्स रिसीवेबल कितना है 3000 एंड डेटर्स कितना है 3750। तो चलो फटाफट, सन्ड्री डेटर्स के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है एसेट का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थ्री सेवन फाइव जीरो, और बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 था ना, यस 3000। नेक्स्ट ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिया हमने दोनों, एक और दो। अब देखते हैं लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 6000 है और क्रेडिटर्स 3000, ओके। तो बिल्स पेबल के क्रेडिट में, अरे जस्ट अ सेकेंड, क्रेडिटर्स 3000 था ना, सो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, और बिल्स पेबल ऑफ कोर्स लायबिलिटी, तो उसका भी बैलेंस क्रेडिट रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, ओके। चलो चलो चलो, ये बैलेंसेस चारों बैलेंसेस हमने लिख लिए। अब देखते हैं कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में जो आइटम डेबिट में दिए हैं ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट होगा क्रेडिट, और क्रेडिट वालों का डेबिट, ओके। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस दिया, इसका हम कुछ भी नहीं करते बच्चों, ये लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स, कैश के डेबिट में सेल्स, बच्चों सेल्स कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ये कैश सेल है 5000, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स, बाय सेल्स अंडरलाइन करके कैश 5000,
क्रेडिट सेल कुछ तो होगा ना, हमें नहीं पता फिलहाल। सर आपको कैसे पता क्रेडिट होगा? अरे डेटर्स दिए मतलब क्रेडिट सेल से होगा ना यार। देखो ये क्या है नेक्स्ट, डेटर्स। कैश के डेबिट में डेटर्स का नाम, डेटर्स के क्रेडिट में कैश का नाम, 12,000 रुपए। बाय कैश अकाउंट 12,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल है नेक्स्ट। कैश के डेबिट में बिल्स रिसीवेबल 11,250, पीआर के क्रेडिट में बाय कैश 11,250। नेक्स्ट सन्ड्री इनकम। बच्चों इनकम है, इनकम कहाँ पे आएगा? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ये डायरेक्ट इनकम नहीं है ना, डायरेक्ट इनकम सिर्फ सेल्स होता है, इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय सुंदरी इनकम 250। अरे एक लाइन छोड़ के लिखो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। सन्ड्री इनकम 250। चलो फाइनली डेबिट साइड खत्म। आप देख लो बच्चों, डेबिट साइड मैंने लिखी अब तक हर आइटम देख लो क्रेडिट में ही है, डेबिट में कुछ नहीं आया। ठीक है, मतलब कैश अकाउंट देख लो हर बार क्रेडिट में ही है, यहाँ पे भी क्रेडिट में ही है। और अगर आप देखो ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग में भी क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्रेडिट में। तो हर डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट अब बारी है क्रेडिट साइड की। क्रेडिट में देखो फर्स्ट आइटम क्या है, क्रेडिटर्स, कैश के क्रेडिट में। बच्चों यहाँ पे एक्सपेंडिचर नाम गलती से लिख दिया इन्होंने, पेमेंट चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे। पेमेंट्स, ठीक है। नाउ कैश के क्रेडिट में क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में कैश 5250। क्रेडिटर्स के डेबिट में टू कैश अकाउंट 5250। नो डाउट आपको थोड़ा सा डर लग रहा है टॉपिक का, लेकिन बच्चों आप अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, चलो जितना आता है उतना तो लिखते हैं, फिर आगे का सोचेंगे आगे। ऐसा भी सोचो तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 20 में से 20 मिलेंगे, परफेक्ट नहीं, मतलब नहीं आए तो ऑफकोर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जितना मेहनत करोगे उतने मार्क्स मिलते तो जाएंगे ना। बच्चों मैं एक बार एडजस्टमेंट्स देख लेता हूँ, टिक करने के लिए कौन से आइटम इनर में लिखे। ओके, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ये डेटर्स से रिलेटेड है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से ये बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स पेएबल से रिलेटेड है। ये बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, मतलब अगेन बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड है। लूज टूल्स, ओके चलो ये नया है, लूज टूल से रिलेटेड है। और बाकी सब तो डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट हमने बनाए हुए तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो वेजेस एक्चुअली क्यों देखने लगा, क्योंकि वेजेस आउटर में लिखे, इनर में कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं, इसलिए देख रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं। सो वेजेस इस पर टिक नहीं है, सो वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट आउटर में 3150। अरे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस, उसके लिए 2 लाइन, और फिर लिखो वेजेस 3250 ना, 3150 ना। ओके 3150। नेक्स्ट हाउस रेंट। हाउस रेंट कहां पे लिखना चाहिए बच्चों? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो जल्दी, देखते हैं। बाकी लोग जनता बोलो जल्दी। इतना सन्नाटा, चलो मैं ही बता देता हूं। हाउस रेंट मतलब क्या बच्चों? किस चीज का रेंट? घर का ना। और ये कुछ तो भी रहता ना यार, वो घर का एक्सपेंस रहा तो उसे क्या बोलते रे? यस यस यस, रिपीट प्लीज। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। लेट करंट ही सही, धक्का देके ही सही, आपकी बत्ती जल गई। हाउस रेंट पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स होता है, ढोकलो कैपिटल में से लेस करेंगे। जिसको याद नहीं ना, जिसको याद नहीं आपको धक्का मारना चाहिए, धक्का। देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कैपिटल, लायबिलिटी में फर्स्ट लिखेंगे 14,850, और उसमें से लेस करेंगे हाउस रेंट 1650।
तो कैपिटल 14,850, बच्चों हर बार जरूरी नहीं ना आपको डायरेक्ट ड्राइंग्स नाम दिया जाए, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हाउस रेंट मतलब घर का एक्सपेंस है, आप समझ जाओ ना। हाउस रेंट में ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूँ ड्राइंग से, एक लाइन लगने दो भाई, लिख के रखो अच्छे से। ऐसे भी लाइबिलिटी में कभी साइड पूरी होती नहीं है, एसेट को ही ज़्यादा जगह लगती है ना, लाइबिलिटी दो चार ही होती है। 1650 राइट, ओके। हाउस रेंट हमने उसमें से लेस किया। सर आपने तो बोला था क्रेडिट वाले आइटम का हम डेबिट इफेक्ट देते हैं, लेकिन आपने तो लाइबिलिटी में लिखा। अरे लाइबिलिटी में लिखा लेकिन माइनस किया ना यार, लाइबिलिटी में जाके माइनस करें तो डेबिट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल के डेबिट में टू कैश 9,000। ओके नेक्स्ट फ्रेट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस। यस, कहाँ पे लिखा जाए बच्चों? यस ट्रेडिंग के, यस यस ट्रेडिंग अकाउंट, परफेक्ट। ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज इनवर्ड जैसा ये फ्रेट होता है, ठीक है। तो फ्रेट 1200 ट्रेडिंग के डेबिट में, टू फ्रेट 1,200। ओके नेक्स्ट ऑफिस रेंट, भाई ऑफिस की, ऑफिस का एक्सपेंस है, नाम से ही समझ रहा है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑफिस रेंट 2500। ओके नेक्स्ट ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, यस यस यस, वेरी नाइस स्टुडंट्स। ऑक्ट्राय परचेस करते टाइम लगता है वो, जकात नाका वगैरे म्हणतो त्याला आपण। तो ऑक्ट्राय ड्यूटी ट्रेडिंग परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इसलिए ट्रेडिंग में आएगा। और फैक्ट्री रेंट कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा फैक्ट्री रेंट भी, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ओके ऑक्ट्राय ड्यूटी 2800, फैक्ट्री रेंट 1000। टू ऑक्ट्राय ड्यूटी 2500, 2800 और फैक्ट्री रेंट 1000। ओके अब क्या बचा? लास्ट वाला बचा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन बोले तो क्लोजिंग बैलेंस ना, इसका क्या किया जाए? बैलेंस शीट के एसेट में लिखा जाए कैश 4200, कैश 4200। ओके नेक्स्ट, ये तो हो गया कैश बुक। अब देखते हैं नीचे वाले आइटम क्या दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2016। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। अगर क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो रिस्पेक्टिव जो भी अकाउंट्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं, जितने भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसमें हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन 6000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 6000। ओके और डेटर्स एसेट में भी लिख देंगे ना, चलो तुरंत लिख देंगे, क्योंकि अगर आप देखो ना एडजस्टमेंट में कहीं पे भी आरडीडी नहीं है। अगर आरडीडी रहा तो हम बैलेंस शीट में लेस करते, लेकिन पूरे क्वेश्चन में आरडीडी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एसेट में भी। सन्ड्री डेटर्स कितना है वो? 6000 क्लोजिंग बैलेंस, तो एसेट में सन्ड्री डेटर्स 6000। ओके नेक्स्ट, और क्या करना है? हाँ ये वाला, अब फर्स्ट वाला बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल कितना है? 6750। तो बिल्स रिसीवेबल पे एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा 6750।
बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6750 और बैलेंस शीट के एसेट में भी आएगा बिल्स रिसीवेबल 6150 6750 ओके। ये हो गई डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की बात। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 3750 तो क्रेडिटर्स के डेबिट में आएगा बच्चों, क्रेडिटर्स के डेबिट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरी डाउन 3750 और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 3-4 लाइन छोड़ के लिखो, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा क्या पता, एडिशनल ड्राइंग्स वगैरह कुछ आएगा 3750 ठीक है। नेक्स्ट बिल्स पेबल कितना है 7500 तो बिल्स पेबल के डेबिट में क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस कैरी डाउन 7500 ना, और लायबिलिटी साइड में अगेन बिल्स पेबल बिल्स पेबल 7500 ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक। बच्चों स्टॉक कब का है 31 मार्च 16 बोले तो ओपनिंग या क्लोजिंग, यस क्लोजिंग। उसके दो इफेक्ट क्या हो गए लिखो फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 4500 और बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 4500 ठीक है। ओके सबके सब क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख लिए सब इन द सेंस जो दिए हुए थे ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट हमें दिए हुए हैं, बस इसमें सब कुछ बड़ा गेम है। ये रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस है ना, ये लूज टूल्स तक, ये लूज टूल्स वाला इजी है, ये कर लेते हैं हम, और बाकी सब है ना उसमें बहुत बड़ा गेम होने वाला है ठीक है। लूज टूल्स का देखते हैं सबसे पहले। लूज टूल्स वर रिवैल्यूड एट 1650 ओके। लूज टूल्स की वैल्यू कितनी देखते हैं पहले, यस कितना है 2000, उसकी वैल्यू 1650 करनी है। तो लूज टूल्स एसेट में 2000 जिसकी वैल्यू करनी है 1650 बोले तो डेप्री है ना, हाउ मच 350 तो डेप्री डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 350 डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 350 नेक्स्ट ये हो गया डन। हाँ आगे ये लास्ट वाला क्या है देख लो, ये भी देख लो। गुड्स अमाउंटेड टू 350 वेर यूज बाय चेतन फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस, नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। बोलो बच्चों क्या करना चाहिए। यस हाँ ये ड्राइंग से, चलो ये समझ गया आपको। हाँ अच्छी बात, ड्राइंग से तो करे क्या, कहाँ कहाँ पे लिखे ओके। कैपिटल में से लेस करेंगे, चलो एक्सेप्टेड। दूसरा और क्या करेंगे, ये तो एक ही इफेक्ट हुआ ना, सोचो जल्दी। यस 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 वेरी नाइस स्टूडेंट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। अरे गुड्स जा रहे हैं ना बिजनेस में से, सिंपल लॉजिक याद रखो। अगर बिजनेस में गुड्स आ रहा है ट्रेडिंग के डेबिट में और गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में ओके। तो फिर वो गुड्स लॉस बाय फायर हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पज हो, व्हाट एवर द नेम इज, गुड्स जा रहे हैं ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में ठीक है। कितना है वो 350 तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज
गुड्स विड्रॉन, सॉरी फॉर पर्सनल यूज 350। ओके, और ड्राइंग से इसलिए कैपिटल में से लेस, लेस ड्राइंग्स। सर हमने ऑलरेडी ड्राइंग्स नाम लिख दिया, अब क्या लिखे? अगर ऐसा है तो एडिशनल ड्राइंग्स लिख दो, टेंशन मत लो, बस ब्रैकेट में लिख दो गुड्स। और ये ब्रैकेट ब्रैकेट का जो होता है ना, नॉर्मली मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ, एग्जाम में सिर्फ ड्राइंग्स लिखा तो भी ओके, ठीक है। 350 के गुड्स विड्रॉन कर लिए। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट में ये वाली हो गई डन, दिस वन डन, लास्ट लूज टूल्स का भी हो गया। ओके, अब जो भी बचा है ना बच्चों, वो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग में वो भी कॉपी कर देते हैं, वो भी कर लेते हैं किस्सा। देखो ओपनिंग कैश क्लोजिंग में नहीं आता, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक का क्या करे? ट्रेडिंग के डेबिट में यस, तो ओपनिंग स्टॉक 3000, ओपनिंग स्टॉक 3000। और क्या है भाई इसमें? डेटर्स तो हमने ले लिए, स्टॉक भी ले लिया, मशीनरी, हाँ मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब एज इट इज रहेगा, साल भर में कुछ चेंज नहीं होगा। मशीनरी 10,000। ये चेक कर लिया करो बच्चों, बहुत बार क्या होता है एडजस्टमेंट वाले आइटम हम नीचे ले लेते हैं और बाकी भूल ही जाते हैं ऊपर ही। मशीनरी 10,000, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब तो हुआ। अब लाइबिलिटी साइड में देखो क्या बचा है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लाइबिलिटी साइड में देखते हैं क्या है, वेजेस पेबल बाकी है। अब बताओ क्या करना चाहिए? यस, लायबिलिटी में लिखना चाहिए, ये तो फेल, ये ऑप्शन फेल। ओके, दूसरा क्या? यस, आप बोल रहे थे वेजेस में ऐड करना चाहिए, ये भी फेल। एग्जैक्टली वेजेस में से लेस करेंगे बच्चों, मैंने आपको बोला हुआ है पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग, ये तो आपको पता है। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला रहा ना तो ऐड करते हैं और लायबिलिटी में लिखते हैं, ये दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, क्लोजिंग वाले जब एडजस्टमेंट में दिया तो। लेकिन ओपनिंग का आया तो उल्टा इफेक्ट होता है, ठीक है। ओपनिंग का वेजेस पेबल लेस करेंगे 150। ओए जगह नहीं छोड़ा आपने? अरे मेरा एडजस्ट हो जाएगा, वो ऊपर सरका दूंगा मैं कोपचे में, लेकिन आपके लिए मैं भी कट करता हूँ देखो। हाँ बस खुश, माझी पण खाड़ा कर, तुमची भी खाड़ा कर करा। क्योंकि हमारा कैसा होता है, तर आमचं चुकलं होतं पण काही नाही, शेजारचं तर पण चुकलं, मग काही नाही एवढं दुःख कमी झालं आमचं। ओके, तो ओपनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग था वो लेस कर लिया, और इसी तरीके से हमने पूरी बैलेंस शीट चुन चुन के कवर कर ली, पूरा कैश बुक चुन चुन के हो गया, सबके सब एडजस्टमेंट हो गया। अब ये रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का झोल बहुत बड़ा है, और इसी से रिलेटेड उन्होंने जर्नल भी पूछा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट जर्नल, जर्नल एंट्री फॉर इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, राइट। तो अब जर्नल भी ड्रॉ करेंगे, साथ में ही एंट्री करेंगे, ठीक है। ये बाद में करना है जर्नल ड्रॉ कर लो, एट ए टाइम दोनों करेंगे हम, ठीक है। पोस्टिंग भी करेंगे और एंट्री भी करेंगे। चलो देखते हैं पहले किसका ड्रॉ होता है। फटाफट ड्रॉ करने के चक्कर में अच्छा ड्रॉ नहीं करेगा, ऐसा मत करना, सिस्टमेटिकली ड्रॉ करो।
बिना स्केल लिए मेरे जैसे ऐसी लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, फिर देखेंगे। जर्नल एंट्रीज, ऑफ कोर्स इन द बुक्स ऑफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं वापस। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ठीक है, 3750 डिस्काउंट अलाउ किया। बच्चों डिस्काउंट अलाउ किया, फायदे की बात के नुकसान की? डेफिनेटली नुकसान नहीं, मुस्कान नहीं रे, डिस्काउंट भेटला तर मुस्कान, नाउ इट इज नुकसान। तो डेफिनेटली लॉस है, क्योंकि हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई भी लॉस हो बच्चों, एक ही जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड 3750, टू डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ऐसे पूरा नहीं लिखते नॉर्मली हम, लेकिन अभी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत खाली है ना इस बार ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं थे, तो पूरा लिख दो, क्या जा रहा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 3750, और डिस्काउंट देने की वजह से डेटर्स हो जाएगी कम, जिसका हमें हो रहा है गम, तो डेटर्स के क्रेडिट में। और दूसरी बात, ये तो आपको समझ रहा है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इफेक्ट हुआ ना, दूसरा कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। थ्री 750। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है, ये हुआ बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। ये क्या किस्सा है भाई? अभी एंडोर्स मतलब क्या बच्चों? एंडोर्स वर्ड का मीनिंग पता है? नहीं पता? तो अब समझ जाओ, ध्यान दो, अलर्ट रहो। हाँ, किधर गया? कल था ना मैं इधर, मैं किधर गया? मैं भी और मेरा कस्टमर भी था। एक मिनट ढूंढता हूँ मैं, मिल गया तो अच्छी बात। इतनी मेहनत से मैंने ड्राइंग की थी अच्छी सी। हाँ, ये रहा ये रहा, यस मिल गया मिल गया। ये देखो, ये मैं सेलर हूँ, ठीक है। हाँ, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हूँ, लेकिन उसमें हिलते निकल सकते ना ज़्यादा, तो समझ जाओ, ऐसा स्लिम ट्रिम हूँ मैं। तो मैंने गुड सेल किए डेटर को, ये कस्टमर को, ठीक है। और डेटर ने मैं गया डेटर के पास पैसे लेने के लिए, लेकिन डेटर ने बदले में क्या दिया मुझे? बिल। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल जिंदगी। अब नॉर्मल जिंदगी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट, ये मैं, ये मेरा कस्टमर, और ये भाई, थोड़ी मुझे भी भाई को, ये मेरा सप्लायर। ओके, तो सीधा सीधी बात, डायरेक्ट क्रेडिटर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये है मेरा क्रेडिटर्स, ये है मेरा डेटर्स, ये हूं मैं, माई सेल्फ। ओके, अब हुआ ऐसा, देखो नॉर्मल जिंदगी कैसी, हम इसको गुड सेल करेंगे, राइट, और ये हमें कैश देगा, चेक देगा, यहाँ पे बिल देगा, ठीक है। बिल दिया मतलब क्या होता है, सिंपली मैंने इसको बोला भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, कलयुग चल रहा है भाई, अपना सगे भाई पे भरोसा नहीं रहता, तू तो किधर का है भाई, ऐसा कर। मैं एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस डॉक्यूमेंट पे मैंने सब कुछ लिख के दिया, आई ऑर्डर टू यू, मतलब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ ना, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ डेटर को, आई ऑर्डर यू टू पे मी फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ रुपीज 50,000 आफ्टर 1 मंथ। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, पे मी 50,000 आफ्टर 1 मंथ। तो मैंने बिल ड्रॉ किया, इसे बोलते हैं बिल ड्रॉ करना, ठीक है। ये बिल ड्रॉ करके मैंने कस्टमर को दिया, और ये जो डेटर है ना, उसने यहाँ पे साइन कर दिया। हाँ, ये समझ रहे हो ना भावना आप, ये डेटर की साइन है आप,
ठीक है, डी फॉर डेटर। तो ये डेटर ने इस पे साइन करके मुझे दे दिया। अब मेरे पास कबर्ड में क्या है, लॉकर में क्या है, मेरे पैसे नहीं, मैंने ये बिल रखा हुआ है संभाल के। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद मैं ये बिल लेकर जाऊंगा, तब मुझे सामने वाले से पैसे लेने का राइट रहेगा, राइट। अगर उसने पलटी मार दी, नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करना है कर लो, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट रहेगा, प्रूफ। तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट में तिजोरी में मैंने संभाल के रख रहा हूं। ऐसा हुआ कि इसके 8 दिन के बाद ये कहानी हो गई। इसके 8 दिन के बाद क्रेडिटर आया मेरे पास, बोलने लगा, अरे सेठ जी कितने दिन हो गए, 2 महीने हो गए माल देके, अब तक पैसे दिए नहीं, कितने दिन रुकेंगे, अभी नहीं चलेंगे, अभी मुझे पैसे चाहिए। मैंने बोला, अरे रुक जाओ थोड़ा सा, 1 महीना और रुक जाओ, मुझे ये मेरा एक डेटर है वो पैसे देने वाला है। बोले नहीं अभी नहीं रुक सकता, मैं बहुत दिन हो गए। मैं बोला ऐसा कर, नहीं रुक सकता ना, ये बिल लेके जा, ये बिल लेके जा डायरेक्ट। तो वो क्रेडिटर बोलने लगा, इस बिल का क्या करूं, मैं क्या करूं, इस बिल का क्या करूं। मैं बोला देख, तू ये बिल संभाल के रख महीना भर के बाद ये डेटर डायरेक्ट आएगा और तुझे पैसे दे देगा, मेरा कुछ संबंध नहीं। ओके, ये बिल लेके तू डेटर के पास जा और डेटर बदले में तुझे कैश दे देगा, समझ रहा है। मतलब एट द एंड क्रेडिटर को पैसे से मतलब है, उसको कोई भी दे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, देने वाला चाहिए। और डेटर को क्या कंसर्न है, वो पैसे देने हैं मुझे। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं भाई सप्लायर को दे, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो दे देगा, समझ रहे हो। तो ये जो बिल है मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। जिसने ट्रांसफर किया, मतलब मैंने ट्रांसफर किया ना, तो मुझे बोला जाता है एंडोर्सर। ओके, एंडोर्सर। और जिसको ट्रांसफर किया उसे बोलते हैं एंडोर्सी, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हो गया, लेकिन हमारी काम की यहाँ पे एक ही कंसेप्ट है, एंडोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है बिल्स एंडोर्स्ड, मतलब क्या, जो कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल आए थे वो हमने किसी क्रेडिटर को दे दिए। ओके, ये देखो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। तो यहां पे होगा क्या, इसके 2 इंपैक्ट हो गए बच्चों। एक तो मेरे बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जा रहा है ना मेरे से, और मैंने किसको दिए, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर बढ़े या कम हो गए, डेफिनेटली क्रेडिटर भी कम होगा ना। अरे बच्चों, मैं उनको पैसे दे रहा हूं ना। अरे किसी को तो भी सपोज मुझे 10,000 देने थे, मैंने उसको 2,000 का बिल दे दिया, ये ले भाई बिल, मतलब अभी 8,000 ही बचेंगे ना। कहने का मतलब क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल एसेट या लायबिलिटी, एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है क्या, क्रेडिट, यस डेबिट। अब बिल्स रिसीवेबल कम हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, राइट। सो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में क्रेडिटर्स का नाम 2250, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 2250। और बच्चों, ये तो बिल्स रिसीवेबल कम हो गए, लेकिन क्रेडिटर भी होंगे कम। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हो रही है ना, उससे देंगे डेबिट। और ऐसे भी सर हमने एक इफेक्ट क्रेडिट दिया है, तो दूसरा डेबिट ही देना था। तो बीआर के क्रेडिट में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में बीआर। टू बिल्स रिसीवेबल 2250। अरे ये लिखते लिखते याद आया, हमने जर्नल भी ड्रॉ किया हुआ है। जर्नल में यही तो पूछा है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सबके सब एंट्री का जर्नल एंट्री करो। अब इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों, आप मुझे बताओ, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये ट्रांजैक्शन की, 2250 की, जल्दी। नहीं, अरे बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में हमने लिखा है ना, इट मींस जर्नल एंट्री में बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट आएगा। जिसके क्रेडिट में लिखा होता है ना, उसको क्रेडिट आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में लिखा है ना, तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में नाम क्या लिखा है हमने, क्रेडिटर्स ना, यस यस यस। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट।
अगर आपका अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है ना बच्चों, ये एंट्री लिखा है ना, इसका पोस्टिंग सोचो क्या करेंगे। देखो क्रेडिटर्स को डेबिट दिया ना, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखेंगे, राइट, हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी 2250। यहाँ पे डायरेक्ट डेट नहीं, डायरेक्ट सीरियल नंबर लिख लो। एग्जैक्ट नहीं बताना साल भर में कब किया। बिंग, सर नरेशन नहीं लिखा तो चलेगा? यस बच्चों चलेगा, लेकिन अगर आपको मार्क्स नहीं मिले तो चलता होगा तो मत लिखना, ठीक है। जर्नल पूछा है ना, क्लियरली पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो नरेशन मस्ट। बिंग बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू सुंदरी क्रेडिटर्स। ओके चलो, यहां तक तो ठीक। डिस्काउंट अलाउड की, ओके। तो आपका डाउट ये है बच्चों कि इसके पहले हमने ये किया 3750 वाला, तो इसकी एंट्री नहीं होगी क्या? बच्चों डिस्काउंट अलाउड का था ना, हमें क्या पूछा हुआ है, देखो क्लियरली, ऑल्सो पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। वैसा अगर सोचे ना, तो क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल दी है, कैश बुक वगैरह सब कुछ, सबकी जर्नल एंट्री हो सकती है, ओके, लेकिन सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ही करना है। क्यों बड़ा है भाई, ये ज्यादा हो रहा है हमें। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। डिस्काउंट मिला, बताओ बच्चों कहां पे लेके डिस्काउंट मिला? कि क्रेडिट में, किसके क्रेडिट में, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी नाइस बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डिस्काउंट मिला, फायदे की बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड 975। ओके, और इसके वजह से हो जाएंगे क्रेडिटर्स कम, क्रेडिटर्स के लिखेंगे डेबिट में हम टू डिस्काउंट रिसीव्ड। याद रखो बच्चों, कभी भी आपका डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन हो ना, हो सकता है बच्चों, आई एम एक्सेप्टिंग, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एकदम परफेक्टली आपको सब कुछ याद रहेगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, लेकिन दो में से एक इफेक्ट तो भी क्लियर होना चाहिए। ये तो समझ रहा है ना, डिस्काउंट मिला मतलब फायदे की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। आपको इतना भी याद रहा तो दूसरा डेबिट में ही लिखोगे आप, ओके। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ओहो हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कस्टमर है मेरा, उसने बिल मैंने ड्रॉ किया था, उसने एक्सेप्ट किया था, याद है आपको? हाँ, तो मुझे पैसे देने वाला था, लेकिन ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, तो क्या पैसे डूब गए, छोड़ दूं मैं उसे? नहीं नहीं नहीं, कैसे छोड़ दूं? तो हम पैसे तो नहीं छोड़ने वाले, बस उसका नाम बदल जाएगा। जिस दिन हमने बिल एक्सेप्ट किया था ना बच्चों, मतलब सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट करके हमें दिया था, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आया था, तो फर्क क्या पड़ा था, मैं उसको आज तक बोलता था ए डेटर, ए डेटर पैसे दे, पैसे दे, ए डेटर। अब मैं उसको डेटर नहीं, बिल्स रिसीवेबल बोलने लगा था। कब से? जब से उसने बिल एक्सेप्ट किया था तब से, ओके। लेकिन अब बिल हो गया डिसऑनर, तो अगेन में बिल्स रिसीवेबल से वो कन्वर्ट हो जाएगा डेटर्स में, तो उसको बोलूंगा डेटर, अब दे, दे तर पैसे, दे तर बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा कम। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, हो रहा है कम, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में लिखेंगे कितना है भाई, 750, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में बाय सुंदरी देतर। तो कस्टमर को देतर ही बोलना पड़ेगा ना भाई। 7 नहीं 750 ना, हाँ 750 ब्रैकेट में लिख के रखो, लगे तो डिसऑनर। और हाँ, अगर आप समझ रहे हो यार बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में डेटर्स का नाम, मराठी लग्नात गेलेले ना तुम्ही, नवराचं बायकोचं नाव घेतो तो बायको नवऱ्याचं घेणारच आहे ना भाई, ऑब्वियसली यार बिल्स रिसीवेबल अगर क्रेडिटर डेटर्स का नाम ले रहा है, तो डेटर्स बिल्स रिसीवेबल का नाम तो लेने ही वाला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक दूजे का नाम लेते रहेंगे, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर।
अरे हाँ, ये तो बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड है एंट्री, इसका मतलब इसका भी आएगा जर्नल एंट्री। बताओ बच्चों, ये तो भी बताओ, ये बताते आना चाहिए अभी। ये बताओ जर्नल एंट्री इसका क्या आएगा। क्या बात है, क्या बात है, तुझसे तो छा गए। डेटर्स के डेबिट में लिखा है ना हमने, इसका मतलब एंट्री में डेटर्स को डेबिट आएगा। सेंडी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे हाँ, रिसीवेबल ना, यस, रिसीवेबल अकाउंट 750 750 बिंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ओके, नेक्स्ट। अब क्या पूछा है, बिल्स पेएबल डिसऑनर। अरे किती गद्दारी करता रे, तो पैसे देत नाही, आपण पुढच्याला पैसे देत नाही, काय चाललंय नुसता डोक्याला ताप। नाउ बिल्स पेएबल डिसऑनर, व्हाट इट मीन्स, मैंने सप्लायर को बिल देके रखा, ठीक है, दिल नहीं रे ढोकलो, बिल, ठीक से सुनो, दिल काय को दूंगा मैं सप्लायर को, ओके, दिल तो ऑलरेडी मैडम को दे दिया ना। बैक टू पॉइंट, बिल्स पेएबल डिसऑनर मतलब क्या हुआ, ऐसा कि सप्लायर मेरे पास पैसे लेने के लिए आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब क्या, साइन करके देना, दैट इज एक्सेप्टेंस। मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दूंगा, ओके। तो मैंने बिल्स पेबल उसको दिया। आज तक जिसको मैं क्रेडिटर्स बोल रहा था बच्चों, देखो, आज तक जिसको मैं क्रेडिटर्स बोल रहा था, मैं अब उसको बिल्स पेबल बोलूंगा। कब से, जब से मैंने बिल्स एक्सेप्ट किया, समझ रहे हो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो नाम बदल गया। लायबिलिटी ही है, पैसा देना था, पैसा देना है, वो नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं, बस नाम बदल गया, रिश्ता वही, यस, सोच नहीं। अब यहां पे गद्दारी करने की वजह से हमने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए। अब ये बिल्स पेबल तो खत्म हो गया ना, कागज का टुकड़ा है, उस पर डेट लिखी है, वो डेट खत्म हो गई तो उसकी वैल्यू खत्म। तो बिल्स पेबल से कन्वर्ट होके वो वापिस क्रेडिटर्स हो जाएगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, बिल्स पेबल हो जाएगा कम, तो बिल्स पेबल, यस मैन, यस यस यस, डेबिट में आएगा, वेरी नाइस। बिल्स पेबल के डेबिट में 300, बिल्स पेबल के डेबिट में नाम क्या लिखेंगे, 2, यस यस यस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आ रहे हो बच्चों, आ रहे हो, अभी ट्रैक पे आ रहे हो। 300 था ना, बिल्स पेबल के डेबिट में क्रेडिटर्स का नाम, तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में बिल्स पेबल का नाम। अरे यार, डिसऑनर ब्रैकेट में लिखना ही भूल गया मैं तो, चलो अभी लिख लेंगे। यहां पे भी मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में डिसऑनर, मतलब शॉर्ट में आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अरे हाँ, इसका जर्नल एंट्री करेंगे ना। हमने कहां पे लिखा, क्रेडिटर्स के क्रेडिट में, बोलो बच्चों जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका, यस यस, क्रेडिटर्स को क्रेडिट दिया ना, तो एंट्री में भी क्रेडिटर्स को क्रेडिट आएगा, यस, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर्स। अगर आप सोचोगे ना कि 4-5 एंट्री रट्टा कर लेंगे भाई, तो कभी नहीं होगा। बस समझ लो क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है। थ्री हंड्रेड बीइंग बिल्स पेएबल डिसऑनर, डिसऑनर्ड। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स डिसऑनर। अरे 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 अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली exactly?
आपको मैं स्टोरी जो दिखाई दे रहा वहीं से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये मैं मिडल में, ठीक है। मैंने क्या किया था, ये कस्टमर पे बिल ड्रॉ किया था, ये बिल ड्रॉ किया, राइट। कस्टमर ने एक्सेप्ट करके मुझे दिया, राइट। मतलब कस्टमर ने मुझे प्रॉमिस किया कि यस सर मैं आपको पैसे दे दूंगा, और वही प्रॉमिस मतलब ये जो कागज का टुकड़ा है, ये बिल्स रिसीवेबल, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये मैंने किसको दे दिया, क्रेडिटर को, और एकदम गारंटी से बोल दिया टेंशन मत ले तू, ये पैसा दे देगा तुझे, राइट। ये सब तो पुरानी कहानी, मतलब जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर नाम, सॉरी एंडोर्स नाम आया था ना, तब की कहानी है। लेकिन आज क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स डिसऑनर, मतलब जो एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया। अरे बाप रे। अब देखो ये क्रेडिटर क्या मुझे छोड़ेगा, ऑफ कोर्स नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं, भाई तू किधर से भी पैसे ला, मेरे को पैसे चाहिए, राइट। तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और ये पैसे मैं कहां से लाऊंगा, ऑफ कोर्स डेटर्स से। जैसे वो मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, डेटर्स को मुझे पैसे चाहिए, तू किधर से भी ला। तो दो चीजें हो गई, डेटर्स भी बढ़ गए और क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, समझ रहे हो। कस्टमर से लेना बढ़ गया और सप्लायर को देना बढ़ गया। तो डेटर बढ़ रहे हैं, सो डेटर है एसेट, सो डेटर बढ़ रहा है तो डेटर्स के डेबिट में, डेटर्स के डेबिट में कितना था वो 300 ही है। तो डेटर्स के डेबिट में नाम क्या लिखे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये थोड़ा ट्रिकी था, आई होप स्टोरी की वजह से आपको समझ गया होगा। कस्टमर से लेना भी है और सप्लायर को देना भी है, दोनों भी चीजें बढ़ गई। बाय सन्ड्री नहीं रे, हाँ सन्ड्री डेटर्स। ओके बच्चों, क्या लगता है आपको इसका एंट्री, हाँ इसका भी एंट्री करना पड़ेगा ना सर इसमें, लेकिन बिल्स रिसीवेबल पेएबल नाम नहीं है। अरे नाम नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन तो बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड ही ना, तो इसका एंट्री करेंगे। बताओ बच्चों एंट्री क्या करें। यस 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 गर्ल्स एकदम परफेक्ट, सही जा रहे हो। डेटर्स टू क्रेडिटर्स, सुंदरी देतर, सुंदरी तू घेतर, लायबिलिटी दोनों भी बढ़ गया, लेना भी और देना भी। बिंग बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, ठीक से लिखो बच्चों, सिर्फ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर मत लिख देना, उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, मतलब जो एंडोर्स किया था हमने वो डिसऑनर हुआ है, वो समझना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको नरेशन शॉर्ट में दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, जो मुद्दे की बात है उतनी, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो कुछ, ठीक है। ये भी हो गया, और कछु बचा, कछु भी नहीं, अरे कछु भी नहीं ससुरा, सब कुछ हो गया। चलो तो फिर करते हैं चुन चुन के एक एक को क्लोज। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की डेबिट की टोटल मैंने ले ली, क्रेडिट की आप ले लो फटाफट। $21,000, ओके। क्रेडिट की टोटल आप बोल रहे हो 21,000, ओके। और डिफरेंस आएगा फिर 18,000। बच्चों ये क्या है एग्जैक्टली, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज, सॉरी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं यहाँ पे, यस इंक्रीज। बिल्स रिसीवेबल के डेबिट में लिखा है ना बच्चों, मतलब बिल्स रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल कब बढ़ते हैं, जब कस्टमर जो है हमारे वो बिल हमें देते हैं, बिल एक्सेप्ट करते हैं, ओके। सो ये जो भी बैलेंस है ये जाएगा ट्रांसफर होके डेटर्स में, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल तभी बढ़ते हैं ना जब डेटर्स कम होते हैं, मतलब जब कस्टमर जो है वो बिल एक्सेप्ट करते हैं। बच्चों ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना ना भूले, मतलब समझना चाहिए कि ये क्लोजिंग बैलेंस था और फिर हमने नाम दिया डेटर्स,
और डेटर्स के क्रेडिट में बाय बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स की डेबिट की टोटल आप बोल रहे हो, क्रेडिटर्स की 18 12 30 36 39 750। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 ठीक है। एक गलती से मिस्टेक हो गई बच्चों, तुरंत रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये जो डिस्काउंट किधर गया, डिस्काउंट, हाँ ये डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स है ना। ये जो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर दिख रहा है ना बच्चों 3750, ये गलती से एक जीरो बढ़ गया, 375 चाहिए था वहां पे, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ठीक है, तो फटाफट से रेक्टिफाई कर लो। डिस्काउंट देखो डेटर्स में 375 होना चाहिए यहाँ पे, और डिस्काउंट अलाउड है ना वो, तो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वहां पे भी जाके 375 कर लो। तो सर अगर ये मिस्टेक हमें पता नहीं चलती रेक्टिफिकेशन, तो हमारा टैली नहीं होता, हो जाता था बच्चों, फिर भी टैली होता है। ओके, बस अलग अमाउंट पे टैली होता था, वेरीफाई करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, दैट्स इट। 36,375। ओके, ये क्रेडिट की टोटल आप बोल रहे हो, तो मैं दोनों साइड को लिख रहा हूँ, 36,375 ना। हाँ, 31,575। अब मेरा सवाल ये है आपसे, यहाँ पे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्या डिक्रीज? डेटर्स बढ़ रहे हैं बच्चों। डेटर्स कब बढ़ते हैं? यस एग्जैक्टली, जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तभी तो डेटर्स बढ़ते हैं। ये है हमारा क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। तो ये सेल्स में ऐड करेंगे ना क्रेडिट सेल्स, ये डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, 31,575। तो यहाँ पे कैश से लिखा था, उसके नीचे क्रेडिट 31,575। अब क्लोज करेंगे क्रेडिटर्स, इसको मैंने बाहर नहीं निकाला अब तक, सॉरी बिल्स पेबल क्लोज करेंगे, बिल्स पेबल। तो 9 + 7 16,800, 16,800, 16। ओके, डिफरेंस आ गया 10,800। बच्चों यहाँ पे बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं ना, राइट? बिल्स पेबल का लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बिल्स पेबल बढ़ रहा है। बिल्स पेबल कब बढ़ता है? जब हम क्रेडिटर को एक्सेप्टेंस देते हैं, हम बिल एक्सेप्ट करके देते हैं, समझ रहे हो? मतलब जब क्रेडिटर्स कम होते हैं बिल्स पेबल बढ़ता है। ये डिफरेंस जो भी है सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम। दूसरा कोई सिचुएशन नहीं है ना बच्चों, बिल्स पेबल कब बढ़ेगा, सिर्फ वही एक ऑप्शन है ना, जब मैं क्रेडिटर्स को बिल इशू करूंगा, तो बिल्स पेबल क्रेडिटर से रिलेटेड है, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में बिल्स पेबल 10,800। क्रेडिट की ले ली मैंने 3,600, डेबिट की बोलो। $23,025। ओके, 23,025 इसमें से किया लेस, 19,000 क्या बोल रहे हो, 425। ओके, 19,425। बच्चों क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? यस यस, जब हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं। तो परचेस में ऐड करेंगे 19,425। परचेस में ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रेडिट, मतलब पूरा ही क्रेडिट है इसमें, 19,425 ना।
यस बच्चों, अब पहले बाहर निकाल लो, अगर कुछ अंदर होगा तो देख लो। ये सेल्स मैंने बाहर निकाल लिया, 36,575। हाँ, अब ले लो टोटल्स फटाफट। यस, 41,000 क्या आ रहा है? 425। 41,425। 6 रुपीज किधर है नहीं ना, तो ऐसे 6 कैसे आ रहा है आपका? 426 आने के लिए 6 रुपये लाया किधर से आपने? जेब से क्यों डाल रहे हो भाई? ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 11,000। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से निकला, क्रेडिट मेट का। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 11,000। क्रेडिट की टोटल आ रही है 12,225। 12,225। ओके, नेट प्रॉफिट आ रहा है 9,000 बच्चों, बढ़िया। ऐसे ही रफ्तार बनाए रखे। रफ्तार रखोगे तो एक आधे घंटे में तो क्वेश्चन हो ही जाएगा नहीं तो फिर चलने दो चलने दो। नेट प्रॉफिट है, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल में करेंगे ऐड, नेट प्रॉफिट 9,000। दो हजार गए और 7,000, 7,000 21,850 आता है क्या बाहर? 21,000। हाँ यस। अब फाइनल वाली टोटल लो एकदम जोरदार। 33,100। कौन सी लाइबिलिटी की क्या? एसेट की ली क्या लेकिन किसी ने? ओके, 33,100। स्टूडेंट्स, एज यूजुअल हम हो रहे हैं गायब आपके सामने से। क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है प्रकट। देख लो पूरा क्वेश्चन ठीक से, शांति से आपने एज इट इज बराबर लिखा है क्या नहीं, अमाउंट टू अमाउंट। आंसर आपके सामने आ रहा है स्लो मोशन में। देख लो भाई, एक चीज, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ था, कैश बुक की समरी भी थी, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी थे। ये डेटर्स अकाउंट आपको पॉज करने के लिए मैंने किया है, स्लो एक एक दिखा रहा हूं। आप जहां पे भी आपको कुछ डाउट है पॉज करके देख लिया करो। ये क्रेडिटर्स अकाउंट, ये बिल्स पेबल अकाउंट, देन दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस बहुत छोटा अकाउंट था, एकदम ट्रेलर, क्योंकि उनको मेन वो जर्नल एंट्री में आपको घुमाना था ज्यादा। बाकी अगर आप बाकी क्वेश्चन देखो ना बच्चों, बहुत सिंपल था, मतलब ऐसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट थी भी नहीं। ज्यादा डिप्रिसिएशन भी कुछ दिया नहीं, एक ही तो डिप्रिसिएशन दिया सिर्फ 350 रुपए का। ओके, उनका पूरा फोकस उनको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में घुमाना था और उसके जर्नल एंट्रीज पूछने थे। ठीक है, ये एक नया पार्ट था जो अब तक नहीं था, मार्केट में नया है बच्चों, नया है यह, तो देख लो ठीक से। पहले तो बिल्स रिसीवेबल एंडर्स की एंट्री, फिर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, बिल्स पेबल डिसऑनर, एंड बिल्स रिसीवेबल जो एंडर्स किया था वो डिसऑनर। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज के लिए अकाउंट्स में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए जल्दी ही। सो सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, एंजॉय।